नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। किसी भी राजनीतिक दल को प्रदेश की सत्ता में पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले कांगड़ा जिले के 10 कांग्रेस विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर में भोजनावकाश के दौरान बैठक कर लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाई। 20 साल बाद कांगड़ा का किला फतह करने के लिए कांग्रेस विधायक एकजुट हो गए हैं। किसी भी राजनीतिक दल को प्रदेश की सत्ता में पहुंचाने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले कांगड़ा जिले के 10 कांग्रेस विधायकों ने शुक्रवार को विधानसभा परिसर में भोजनावकाश के दौरान बैठक कर लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बना। प्रदेश में इस समय विभिन्न फसलों की बिजाई का दौर चल रहा है। फसलों की बिजाई में 1-2-3-2-1-2 खाद की आवश्यकता रहती है। इसे ध्यान में रखते हुए इफ्को से 2400 टन खाद की खेप मंगवाई है। यूरिया के बाद अब हिमाचल प्रदेश के लिए जल्द 1-2-3-2-1-2 खाद और DAP की नई खेप आएगी। ये खेप 2 दिन के भीतर यानी सोमवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को भेजी जाएगी। इससे प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के साथ पहाड़ी इलाकों में भी खाद का संकट टलेगा। जानकारी के अनुसार प्रदेश में इस समय विभिन्न फसलों की बिजाई का दौर चल रहा है। फसलों की बिजा अब शकराला से ढली मशोबरा जंक्शन तक के 4 लेन के हिस्से के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति वर्किंग परमिशन मिलना बाकी है। कालका शिमला 4 लेन के तीसरे चरण के कैथली घाट ढली शिमला हिस्से का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। अब शकराला से ढली मशोबरा जंक्शन तक के 4 लेन के हिस्से के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति वर्किंग परमिशन मिलना बाकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास 21.88 करोड़ रुपए जमा करवा दिए हैं। ये राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति की भर केंद्र सरकार की ओर से मिड डे मील का बजट न आने के कारण स्कूलों और वर्करों को मानदेय नहीं मिल पा रहा है। मासिक मानदेय न मिलने वर्करों को घर का खर्च तक निकालना मुश्किल हो गया है। बजट के अभाव में मिड डे मील योजना के सुचारू संचालन पर संकट खड़ा हो गया है। प्रदेश भर के 30,000 मिड डे मील वर्करों को पिछले 4 माह से मासिक मानदेय नहीं मिल पाया है। केंद्र सरकार की ओर से मिड डे मील का बजट न आने के कारण स्कूलों और वर्करों को मानदेय नहीं मिल पा रहा है। मासिक मानदेय न मिलने वर्करों को घर का खर्च तक निकालना मुँह। परमार ने विधानसभा सदन में नियम 130 के तहत हिमाचल में बढ़ रहे किडनी, थैलेसीमिया और शुगर के मरीजों की बढ़ती संख्या और उसके उपचार से संबंधित प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि मेडिसिन विभाग के डॉक्टर किडनी मरीजों को देख रहे हैं और उन्हें दवाएं लिख रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में 25,000 मरीज किडनी के रोग से ग्रसित हैं। स्वास्थ्य विभाग की हालत ऐसी है कि प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में किडनी रोगी मरीजों के लिए OPD तक नहीं है। परमार ने विधानसभा सदन में नियम 130 के प्रदेश में अब राजस्व अधिकारी व्हाट्सएप, मेल और SMS के माध्यम से समन की तामील कर सकेंगे। राज्य सरकार ने हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन भू राजस्व संशोधन विधेयक पेश किया। हिमाचल प्रदेश में अब राजस्व अधिकारी व्हाट्सएप, मेल और SMS के माध्यम से समन की तामील कर सकेंगे। राज्य सरकार ने हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र के 5वें दिन भू राजस्व संशोधन विधेयक पेश किया। भू राजस्व अधिनियम भूमि से संबंधित प्रशासन, हक और लोगों के अधिकारों को विनियमित करता है। गत कुछ दशकों के दौरान सामाजिक, राजनीतिक ऑनलाइन काउंसलिंग के 3 राउंड होने के बाद खाली बची सीटों को भरने के लिए अटल मेडिकल एंड रिसर्च विवि नेरचौक ने स्ट्रे राउंड करवाने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के पास MBBS, BDS और नर्सिंग की पढ़ाई करने का एक और सुनहरा मौका है। ऑनलाइन काउंसलिंग के 3 राउंड होने के बाद खाली बची सीटों को भरने के लिए अटल मेडिकल एंड रिसर्च विवि नेरचौक ने स्ट्रे राउंड करवाने का निर्णय लिया है। MBBS और BDS के इस बार केवल 3 राउंड ही करवाने के आदेश इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग से मिले थे।
पिछले लंबे समय से हिमाचल के लहसुन के दाम 130 से 140 रुपये तक स्थिर थे। बाजार में स्थिरता के चलते कई किसानों ने लहसुन का भंडारण शुरू कर दिया। अभी भी जिले में करोड़ों का लहसुन गोदामों में पड़ा है। दक्षिण भारत की मंडियों में हिमाचली लहसुन की मांग फिर बढ़ने लगी है। दामों में भी 15 से 20 रुपये उछाल आ गया है। बताया जा रहा है कि इससे पहले अफगानिस्तान और ईरान का लहसुन भारत की मंडियों में पहुंच रहा था, जो हिमाचली फसल को भी टक्कर दे रहा था। अब इसकी आमद घटते ही सूबे के लहसुन की मांग बढ़ गई है। ऐसे में फसल कब साइबर ठग अब पेंशन धारकों को झांसे में फंसाकर उन्हें ठगी का शिकार बना रहे हैं। साइबर ठग खुद को बैंक कर्मी बताकर पेंशनरों से बैंक संबंधी जानकारी पूछ रहे हैं। इस तरह के झांसे में फंसाकर शातिर पेंशनर के बैंक खातों से राशि उड़ा रहे हैं। प्रदेश में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। शातिर साइबर ठगी के लिए आए दिन नए हथकंडे अपनाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी ने कहा कि डिजिटल तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर क्राइम के मामलों में दिन प्रतिदिन इजाफा हो रहा है। हालांकि उत्तर भारत की प्रसिद्ध मणि महेश यात्रा में राधा अष्टमी पर्व के आरंभ होते ही करीब 40,000 श्रद्धालु डल झील में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के भीतर डल झील में पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा अनुमानित 1 लाख से पार कर गया। लिहाजा शुक्रवार को संचुई के शिव चेलों ने दल तोड़ने की परंपरा निभाने के साथ ही मणि महेश यात्रा में राधा अष्टमी का शाही स्नान भी आरंभ हो गया है। शनिवार दोपहर 12:18 तक राधाष्टमी के शाही स्नान का शुभ मुहूर्त रहेगा। जानकारी के अनुसार मणि महेश यात्रा में डल तोड़ने हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।